हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न है, वे अणु जिनके प्रतिबिंब उन पर अध्यासित नहीं हो सकते कायरल कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा अणु कायरल है? 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल। तो इसका सही आंसर क्या है? बी 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना क्या होगी? CH3 CH CH2 CH3 और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है। क्योंकि ये कार्बन कैसा है? कायरल है, क्योंकि इसमें चारों कार्बन की जो चारों संयुक्ताएं वो क्या है? यहाँ क्या लगा हुआ है? मिथाइल। यहाँ क्या लगा हुआ है? इथाइल। और एक क्या है? ब्रोमीन। और एक क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन। तो सर ये कार्बन 4 विभिन्न ग्रुपों के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए कार्बन कैसा है? कायरल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B2 ब्रोमोब्यूटेन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यौगिक C3H6Cl2 के संभावित समावयवियों की संख्या क्या होगी? 2, 4, 6 या 8? तो हम इसके संभावित समावयव बना लेते हैं। एक क्या हो सकता है? CH3 CH2 CH और यहाँ पर इसके साथ क्या जाएंगे? 2 Cl लग जाएंगे। और क्या हो सकता है? CH3 CH CH3 और यहाँ पर ये 2 Cl लग जाएंगे। एक हो जाएगा ये और एक CH3 CH CH2 Cl और एक Cl कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। और एक क्या हो सकता है? CH2 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 यहाँ एक Cl आ जाएगा और एक यहाँ Cl आ जाएगा। तो इस तरह से इस यौगिक के ये 4 समावयवी बन सकते हैं, बाकी और कोई समावयव इसका पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? B4 सही हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है कीटनाशक के रूप में, फफूंदीनाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में या अवशोषक के रूप में? तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, AlCl3 की उपस्थिति में Cl2 की C6H6 यानी बेंजीन से अभिक्रिया कराने पर बेंजीन वलय पर कौन आक्रमण करता है? जब हम बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं? Cl2 से कराते हैं। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? AlCl3 की प्रेजेंस में या उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होता है? ये Cl2 से हमें क्या मिलता है? Cl पॉजिटिव यानी क्लोरोनियम आयन मिलता है, जो क्या करता है? इस बेंजीन पर अटैक करता है और क्या बना देता है? क्लोरोबेंजीन बना देता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी Cl पॉजिटिव सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या बेंजीन? तो इसका आंसर क्या है? मेथेन सही है। क्यों? हम इस मीथेन की रिएक्शन किसी हेलोजन से कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है? 3 हेलोजन आ जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्राई हेलोजन कहते हैं। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है मीथेनॉल से, मीथेनॉल से, प्रोपेनॉल से और प्रोपेन 2 से। और मेथेनॉल क्या होता है? CH3OH और मिथेनॉल होता है HCHO। प्रोपेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH और प्रोपेन 2 क्या होता है? CH3CH3 और यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? डी प्रोपेन 2 क्यों? फॉर्म क्या होता है? CHCl3। ये हमें किससे मिल सकता है? ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो? CH3CO समूह हो या ग्रुप हो, या ऐसा कंपाउंड जिसमें इस तरह का समूह हो जो कि ऑक्सीकृत होकर क्या दे सकता है? CH3CO समूह दे सकता है। ये किसमें है? इसको अगर हम क्या करेंगे? ऑक्सीकृत कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CO में। इसीलिए प्रोपेन 2 से हमें क्या मिल सकता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो सकता है।
अगला प्रश्न है 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहलीय पोटाश की अभिक्रिया करके क्या देता है? ब्यूटीन 1 देता है, ब्यूटीन 2 देता है, ब्यूटेनॉल देता है या ब्यूटेन 2 ऑल देता है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होगा? CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl लगा होगा। इसकी हम अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? एल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एक कार्बन से तो क्या हटेगा? Cl और दूसरे कार्बन से क्या हटेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ से जाएगा Cl और यहाँ से क्या जाएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ये कंपाउंड मिला, इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पहली पोजीशन पे क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर क्या देता है? फॉर्मिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉस्जीन या क्लोरोपिक्रिन। तो इसका सही आंसर क्या है? सी फॉस्जीन। जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो क्या मिलता है? फॉस्जीन गैस मिलती है। इसका संरचना सूत्र क्या होता है? COCl2। COCl2 को हम क्या कहते हैं? फॉस्जीन गैस कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है अभिक्रिया CH3 CH CH2 CH3 और सेकंड पोजीशन में क्या लग रहा है? Br, जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है? एल्कोहलिक KOH से। तो इसका मुख्य उत्पाद क्या होगा? प्रोपीन, ब्यूटीन 2, ब्यूटेन या ब्यूटाइन। देखो एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर क्या है? इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? Br। तो इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जा सकता है और इस वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जा सकता है। तो यहाँ पर दो उत्पाद बन सकते हैं। पहला क्या बनेगा? CH2 CH CH2 CH3 यानी ब्यूटीन 1। और दूसरा क्या बन सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसे क्या कहेंगे? ब्यूटीन 2। तो इसमें से ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा? ब्यूटीन 2 बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल्काइल हैलाइड यानी RH तथा सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया या वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए एल्काइल हैलाइड जब सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है एसीटोन की उपस्थिति में, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है सिल्वर एसीटेट RCOOAg Br2 CCl4 की उपस्थिति में क्या दे रहा है? एल्काइल ब्रोमाइड दे रहा है, CO2 दे रहा है और AgCl दे रहा है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? श्मिट रिएक्शन, हेल बोलहार्ट जेलिंस्की अभिक्रिया, टिशेंको अभिक्रिया या हंस डिकर अभिक्रिया। तो देखिए जब सिल्वर एसीटेट Br2 और CCl4 से अभिक्रिया करके एल्काइल ब्रोमाइड देता है तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? हंस डिकर अभिक्रिया कहते हैं उसे। क्लियर। अगला प्रश्न है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। एथेनॉल, बेंजोफिनॉन, प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा क्योंकि प्रोपेनॉल क्या है? CH3 CH2 CH2 ये OH, ये ऑक्सीकृत होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 CHO। तो यहाँ पर इस कंपाउंड के पास क्या है? CH3 CO समूह नहीं है, इसीलिए ये आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है। बाकी सभी में क्या है? एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल है CH3 CH2OH, ये ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगा? CH3 CHO बना देगा, तो ये तो देगा। ऐसे ही बेंजोफिनॉन क्या होता है? C6H5CO CH3। तो यहाँ पे इसके पास भी क्या है? CH3CO समूह है और ये D क्या है? प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2 क्या है? ये और ये भी क्या है? ऑक्सीकृत होकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसीटोन में। तो इसके पास ही क्या है? CH3CO ग्रुप है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है C6H5Cl की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में NH3 यानी अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होता है? फिनॉल, बेंजीन, एनिलीन या बेंजोइक अम्ल। तो देखिए C6H5Cl
क्या है, ये इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अमोनिया से करा रहे हैं, इसकी प्रेजेंस में क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, बेंजीन के ऊपर क्या आके लग जाएगा, NH2, और ये क्या है, एनिलीन, इसे क्या कहते हैं, एनिलीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोपिक्रिन है CCl3HNO2, CCl3NO2, CCl2NO2 का उल्टवाइज CCl2H2NO2। तो इस क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या होता है, CCl3NO2। क्लियर। अगला प्रश्न है, जब क्लोरोफॉर्म कंसंट्रेट HNO3 से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है, CHCl3NO2, CCl3NO2, CHCl3HNO3, CHCl2NO2। था कि अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से कराते हैं तो क्या मिलता है, क्लोरोपिक्रिन बनता है, और क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या होता है, CCl3NO2। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल अमीन परीक्षण किया जाता है, क्लोरोफॉर्म एवं रजत चूर्ण, त्रिहैलोजनीकृत मीथेन और प्राथमिक अमीन, एल्किल हैलाइड और प्राथमिक अमीन, और डी है एल्किल साइनाइड और प्राथमिक अमीन। इसका सही आंसर क्या है, बी, त्रिहैलोजनीकृत मीथेन और प्राथमिक अमीन की रिएक्शन हम किससे कराएं, एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, तो वहां क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल अमीन परीक्षण कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रतिशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है CH2F2, CF2Cl2, CF4 या CCl4। तो प्रतिशक मतलब जो आग बुझाने के काम आता है वो क्या है, डी, यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका नाम क्या है, पायरीन। पायरीन नाम से ये प्रतिशक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लियर।